ओम शांति। 19 दिसंबर 2024 के बा के मदर महावाक्य। बा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बाप के साथ साथ किन बच्चों की महिमा गाई जाती है? उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाप बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना, बल कोई सर्वव्यापी भी कहते, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है, पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है ही नहीं। तो जो चीज़ है ही नहीं, उनके रहने का स्थान भी कैसे विचार किया जाए। ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, बल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम है ना आकाश। वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है, हर एक चीज़ का नाम होता है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो कहते हैं परम धाम में रहते हैं, वह रहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते हैं ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना है, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो। हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं है। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती है। जरूर कोई वस्तु बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वे आत्माएं अविनाशी है। ये आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर के बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, तो ये पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है सुख धाम, शांति धाम के बाद है दुख धाम। हो न सके, नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवता अगर चेतन हो और उनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना, हम असल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, अब संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद, तो माँ कहते हैं हम ट्रांसफर होने की पुरुषार्थ करते। हम हर 5000 वर्ष के बाद सत्तो प्रधान बनते हैं। सत्तो प्रधान भी नंबरवार होते हैं। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है।
आत्मा को पाठ मिला है, मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस में सब मेल होते हैं, फीमेल नहीं। अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सब आत्मा मेल है। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद की लौकी बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदा फीमेल ही रह बनती। बात समझाती हैं, तुम आत्मा कभी मेल कभी फीमेल का शरीर लेती। इस समय तुम सब मेल सो। सब आत्मा को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं, सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं, हे बच्चे तुम सब आत्माएं मेल सो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बल कहते हैं हम आत्मा रूप में सब भाई भाई, परंतु समझते ही नहीं है। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा ये पक्का हो जाता है, आत्मा बाप को जरूर याद करती। ओ बाबा रहम करो, बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देश आए देश सब संबंध छोड़, हम आत्मा आपको याद करेंगे। बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा पाते हैं ना। हर 5000 वर्ष के बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, ये भी जानना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। ये तमो प्रधान दुनिया है ना, सतो प्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को भी तुम ही जानते हो। ये है मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य देवता की एक कर्तना लागी हुआ, बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्मा मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहती हैं। सब आत्मा वहाँ रहती है। इस सूर्य चांद से भी सुपार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। बैठ कर क्या करेंगे, वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तब ही चेतन कहलाए, तो चेतन, परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हो गई। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वह तो नेचुरल शांति रहती है वहाँ पे। आत्मा जैसे कि जड़ है, पाठ कुछ भी नहीं बजाती, शोभा तो पाठ में ही है। शांति धाम में क्या शोभा होगी, आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती है। कुछ पाठ ही नहीं बजाती, वहाँ रहने से क्या फायदा है। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। आत्मा कुछ भी पाठ ना बजाए, जैसे कि जड़ कहेंगे। चेतन होते हुए भी जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा है। पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरोइन का पाठ, तुम बच्चों को हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले सुख का पाठ राज्य करती, फिर रावण के राज्य में, दुख के राज्य में, दुख के राज्य में जाती। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, टीचर बन, औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद भी कम होगा। टीचर बनने बगैर किसी को आशीर्वाद किससे मिलेगी। किसी को पैसा देंगे तो उनको खूब खुशी होगी। अंदर में समझती है बी के हमारे ऊपर बहुत दया करती हैं, जो हमको क्या से क्या बना देती हैं। यूँ तो मैं एक बाप की ही करती। वाह बाबा वाह, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। बाप करण करावनहार हैं, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पदवी पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना है कि हम माला के नंबर में आते हैं। कौन कौन नंबर बनेंगे, कितने नंबर में आएंगे। 9 रत्न मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला। हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर भी कुछ भी है, फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं।
लास्ट में तुमको सब साक्षात्कार होगा। जरूर देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम सूक्ष्म वतन में देखते, ये भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती हैं, ये भी ड्रामा में पाठ है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती है। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वह भी कर्म का ही हिसाब किताब है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो। कितनी ताकत रहती है, हंगामे आदि तो कोई बात ही नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद भी पा सकते। ये भी पहले से नोंद है, ड्रामा में अनादि नोंद है। कोई पीछे आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दीपावली पर मच्छर होते हैं ना, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वह तो अनगिनत होते हैं, वह तो अनगिनत होते। मनुष्य को तो फिर भी गिनती होती। पहले पहले जो आत्माएं आती है ना, उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं। तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो, पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हैं पार्ट बजाने। तुम्हारी ये है पढ़ाई नई दुनिया के लिए। बाप कहते अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा गलत तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता। अभी कोई बैरिस्टर बनता, फिर कल्प के बाद बैरिस्टर बनेगा, ये भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है ना, वही पाठ कल्प कल्प बचता रहेगा। देवता या यशूदर हर एक का पाठ वही बचता, जो कल्प कल्प बचता। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक का अपना पाठ बजाते रहते। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बढ़े या प्रारब्ध बढ़े। अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती। ड्रामा अनुसार तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते कोई नहीं करते, आते हुए फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से पाठ नोंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है ना, हीरा भी बनती और कौड़ी भी बनती। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पढ़ते तो कहेंगे ये बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कलम वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है, उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हमारी आत्मा विनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारण करती है, आत्मा 84 जन्म लेती, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती। ये नई बात है ना, तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिल रही है। कल पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते ही भारत में, तुम सबको पैगाम देते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं, बाप समझाते हैं तुम आत्मा का बाप हो। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्यंत को जानने से तुम ये पदवी पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं, गाते हैं ना, ओहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर के सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल हैं, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो, स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। सदा इसी नशे में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है।
सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती हैं ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी रीति से समझना है। वरदान। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन हो ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्मा को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर भी उपकार करना, समय पर हर एक को साथ में सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। माँ ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिए हैं कि कोई भी सेवा करनी है ना, सच्चे मन से करनी है, लगन से करनी है, काम चलाओ वाली सेवा नहीं करनी है। तो पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ के बिना तो प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। और बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।